हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और आज आप लोगों का जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था स्टूडेंट, यूनिट 3 आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज हम यूनिट 3 में क्या है, गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक की शिशु की अवस्था का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। उसमें क्या क्या उनका खान पान होना चाहिए, ये सब हम क्या है इस 3rd यूनिट में हम जो है इसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज ये क्या 3rd यूनिट स्टूडेंट आप लोगों को हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएंगे। इसमें क्या जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको हम एक जगह समरअप करके आपको हम देंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं गर्भावस्था से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो मेल का जो है स्पर्म और फीमेल का क्या होता है, ओवा। ठीक है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा। मेल का स्पर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट, शुक्राणु। इस हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, शुक्राणु। और ओवा को हम क्या बोलते हैं, अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु। तो जो शुक्राणु और अंडाणु ये क्या है, दोनों कहाँ पर मतलब फर्टिलाइजेशन यानी जो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो फिर वहीं से क्या होता है, वहीं से आपका क्या है, गर्भावस्था जो है प्रारंभ होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेल का स्पर्म और फीमेल का क्या है, ओवा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बन सकता है कि मेल का जो है सेक्स ऑर्गन क्या कौन होता है ना, फीमेल का यानी पुरुष का जो है सेक्स ऑर्गन कौन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि टेस्टिस होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको टेस्टिस बोलते हैं स्टूडेंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। ये क्या है, मेल का जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। उसी तरह से फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी होता है। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है। ओवरी कितना होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पेयर में होता है। ठीक है, ये क्या है, एक पेयर में होता है, पेयर में होता है। और संख्या में अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, 2 होता है। उसी तरह से टेस्टिस भी क्या होता है, पेयर में 1 होता है। ठीक है, पेयर में क्या है, 1 है, और संख्या में क्या हो जाएगा, 2 होता है। ठीक है, ये क्या है आपका मतलब ओवरी और टेस्टिस से कुछ इंफॉर्मेशन था। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है या प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पर होता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है स्टूडेंट, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है तो आपको ऑप्शन दे देगा ओवरी, दूसरा ऑप्शन दे देगा यूटेरस, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा फॉलोपियन ट्यूब, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, फॉलोपियन ट्यूब में होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट गर्भावस्था की। तो याद रखिएगा कि जो गर्भावस्था होता है वो 40 सप्ताह या 280 या 290। ठीक है, आपके ऑप्शन में 280 भी रहेगा तो वो आपका सही है। अगर 280 की जगह पर क्या है 290 दे दिया तो वो भी हमारा सही है। यानी 290 डेज का क्या है आपका गर्भावस्था जो है होता है, और महीने में कितना होता है, 9 माह 7 दिन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन सकता है कि जो गर्भावस्था होता है वो कितने सप्ताह की होती है। पहला क्वेश्चन ये आपका बन गया, तो हम क्या बताएंगे कि 40 सप्ताह की होती है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट कि गर्भावस्था जो है कितने दिनों का होता है। तो याद रखिएगा कि या तो 280 दिन दिया है तो 280 दिन, अगर 280 दिन नहीं दिया है तो याद रखिए एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 290 दिन हो जाएगा। यानी गर्भावस्था जो है कितने दिनों की होती है, तो 290 दिनों की होती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट की गर्भावस्था जो कितने माह की होती है, तो क्या हो जाएगा 9 माह और 7 दिन की होती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से वन लाइनर फॉर्म में स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए हम सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं कि इस 9 माह की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भकालीन अवस्था बोलते हैं। यानी जो गर्भावस्था की जो 9th मंथ होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बताएंगे, गर्भकालीन अवस्था बोलते
हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं 10 चंद्रमास भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका जो है गर्भकालीन अवस्था न देकर पूछ सकता है कि गर्भकालीन अवस्था को या गर्भावस्था का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 10 चंद्रमास भी हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट की गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है एक क्वेश्चन बन सकता है कि गर्भकालीन अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या बताएंगे कि जो गर्भकालीन अवस्था है उसको क्या है 3 भागों में बांटा गया है। उसको कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए गर्भकालीन अवस्था को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है 3 भाग, तो पहला भाग है आपका डिंब अवस्था। ठीक है, पहला भाग डिंब अवस्था जिसको हम क्या बोलते हैं द पीरियड ऑफ ओवम बोलते हैं। दूसरा भाग क्या है भ्रूणावस्था जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं। और तीसरा क्या है स्टूडेंट गर्भस्थ शिशु की अवस्था जिसको हम क्या बोलते हैं द पीरियड ऑफ फिटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका 3 अवस्था है। कौन कौन सा, डिंब अवस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे द पीरियड ऑफ ओवम, ठीक है, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, द पीरियड ऑफ फिटस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दूसरा भाग, मतलब 3 भागों में बांट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा यहाँ पर जो डिंब अवस्था है पूछा जा सकता है कि जो द पीरियड ऑफ ओवम जो है कितने दिनों का होता है। तो हम क्या बताएंगे कि गर्भाधान से 2 सप्ताह या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं 14 दिनों का होता है। यानी डिंबावस्था जो होता है वो क्या है गर्भाधान से 2 सप्ताह या 14 दिनों का होता है। फिर क्या भ्रूणावस्था क्या हो सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि भ्रूणावस्था क्या है तीसरे सप्ताह से लेकर क्या है दूसरे माह के अंत तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं, या इसी को भ्रूणावस्था बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है स्टूडेंट गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये क्या है, ये आपका तीसरे माह के इसके प्रारंभ से लेकर शिशु जन्म के समय तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं। ये आप टाइम ड्यूरेशन भी याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो डिंबावस्था होती है वो क्या है 14 दिनों की होती है। जो भ्रूणावस्था होती है वो क्या है तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक की होती है। ठीक है, तीसरे सप्ताह से क्या है दूसरे माह तक की अंत की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, तो भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं। फिर क्या है तीसरे माह के प्रारंभ से लेकर शिशु जन्म की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या बताएंगे कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था के नाम से जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपका कि डिंबावस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। ठीक है, यानी डिंबावस्था का दूसरा नाम क्या है तो बीजावस्था कहते हैं। अब इसको क्यों बीजावस्था कहते हैं, तो याद रखिएगा इसमें क्या है शिशु का आकार जो है आल्पिन के समान होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। यानी जो आल्पिन के समान अगर उसका आकार है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं जाइगोट के नाम से जानते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं भ्रूणावस्था की। तो भ्रूणावस्था में क्या होता है स्टूडेंट, मतलब आप जानिए तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे 3 परत बन जाती है ना, यानी 3 लेयर्स जो है यहाँ पर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं पहला लेयर को क्या बोलते हैं एक्टोडर्म, यानी इसको बाहरी परत, इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा एक्टोडर्म को बाहरी परत, मेसोडर्म को क्या है मध्य परत और एंडोडर्म को क्या है आंतरिक परत। ठीक है, यानी जो भ्रूणावस्था है वो क्या है वो तीन भागों में बढ़ जाती है, या यूं कह सकते हैं कि भ्रूणावस्था के दौरान जो है 3 परत बनती है या 3 लेयर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्टोडर्म बोलते हैं। दूसरा क्या है मेसोडर्म हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा एंडोडर्म हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए एक्टोडर्म में क्या होता है तो बाल त्वचा नाखून और दांत, ये क्या है आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो अधिकतर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो नाखून का ओरिजिन है दांत का ओरिजिन है तो वो कैसा ओरिजिन है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा एक्टोडर्मल, दूसरा रहेगा मीजोडर्मल, तीसरा रहेगा एंडोडर्मल। तो हम क्या बताएंगे कि हमारा जो क्या है नाखून जो है उसकी ओरिजिन कैसी होती है एक्टोडर्मल होती है। अब हम बात करते हैं मीजोडर्म की। तो मीजोडर्म में जो है स्टूडेंट क्या है मांसपेशियां होती हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, त्वचा के आंतरिक भाग जो होते हैं उनका जो है उनकी ओरिजिन कैसी होती है मीजोडर्म की होती है। फिर तीसरा है जो है आपका एंडोडर्म। एंडोडर्म में क्या होता है पाचन तंत्र बनते, फेफड़े, यकृत और मस्तिष्क यानी नर्वस सिस्टम की भी ओरिजिन कैसी होती है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि एंडोडर्मल होती है। ठीक है, ये क्या है आपके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट, ये आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए।
अभी हमारा कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बचा हुआ है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आपका आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे भी मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी क्या हो सके, बेहतर हो सके स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट आप लोगों को मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एक बार इस चैनल पर जुड़ने से आप लोग का क्या होगा, 6 सेमेस्टर यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट आप लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए भ्रूणावस्था के अंत तक भ्रूण यानी एम्ब्रियो, यहाँ पर क्या है ये आपका इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये अभी पिछले साल क्वेश्चन में 2020 में ये आया था स्टूडेंट कि जो है भ्रूण की लंबाई जो है कितनी हो जाती थी। याद रखिएगा कि भ्रूणावस्था के अंत तक भ्रूण यानी एम्ब्रियो की लंबाई क्या है, 1/4 इंच से लेकर क्या है 2 इंच तक हो जाती है और उसका भार कितना होता है, तो 15 से लेकर 20 ग्राम तक क्या है उसका वेट हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन कितना होता है, ये आपको क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। ठीक है, 4th सेमेस्टर में पूछा गया था कि जन्म के समय जो है शिशु का सामान्य वजन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन क्या है, 2.5 kg से लेकर 3.5 kg के बीच का होता है। और पौंड में देखेंगे या फिर हम इसको पौंड में देखेंगे तो 5.5 से लेकर 9.5 पौंड होता है। ठीक है, अगर ये मतलब 2.5 से लेकर 3.5 kg न देकर अगर वो पौंड देगा तो पौंड भी आप याद रखिएगा कि 5.5 से लेकर 9.5 पौंड होता है। किसका, जन्म के समय शिशु का जो है एक सामान्य जो वजन होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट स्टूडेंट आपका है कि नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है, यानी बच्चे के जन्म के बाद, बच्चा का जन्म जो होता है वो क्या जन्म के बाद क्या कहलाता है, बच्चा नवजात कहलाता है ना स्टूडेंट। तो उस समय जो है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 19 से लेकर 22 इंच तक की होती है, या फिर सेंटीमीटर में हम नापेंगे तो क्या है 48 से लेकर 56 सेंटीमीटर। सीएम का मतलब क्या है स्टूडेंट, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी आपका 2020 में पूछा गया था कि नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है या जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो 19 से लेकर 22 इंच तक होती है, या फिर हम सेंटीमीटर में क्या बताएंगे 48 से लेकर 56 क्या है सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, अगला पॉइंट है भ्रूणावस्था के अंत तक भ्रूण के हृदय में धड़कन प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एम्ब्रियो में हार्ट बीट जो है किस अवस्था में प्रारंभ होती है, तो हम क्या बताएंगे भ्रूणावस्था के अंत में क्या होता है, एम्ब्रियो की जो धड़कन होती है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट स्टूडेंट की नवजात शिशु यानी नियोनेट। ठीक है, नियोनेट जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा कि लैटिन भाषा का शब्द है। जो नियोनेट है वो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, और वो शब्द भी कैसा है, तो लैटिन भाषा का तो शब्द है, और वो शब्द कौन सा है, नियोज। और नियोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नया होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि नवजात शिशु जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। नियोनेट कैसा है, आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और लैटिन भाषा में कौन सा शब्द है, तो नियोज है, और इसका मतलब क्या होता है, नया होता है। ठीक है, अगला पॉइंट स्टूडेंट है आपका कि 1 माह के शिशु को हम क्या बोलते हैं, नवजात कहते हैं। 1 माह के शिशु को किस नाम से जाना जाता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे 1 माह के शिशु को हम किस नाम से जानते हैं, तो नवजात के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि जन्म से लेकर आधा घंटा यानी 30 मिनट तक की आयु के बालक को हम किस नाम से जानते हैं, तो पार्ट्यूनेट के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जन्म से आधा घंटा या 30 मिनट की अवधि, यानी जब बच्चे का जब जन्म हुआ, जब यानी वो क्या है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, और जब तक उसका नाल जैसे काट दिया जाएगा तब उस अवस्था को हम क्या बोल रहे हैं, पार्ट्यूनेट अवस्था बोलते हैं। बच्चे के जब जन्म होता है तो क्या करते हैं, नाल काट के ही ना माँ और बेटे को अलग किया जाता है, तो उस अवधि को क्या कहते हैं, उस पीरियड्स को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि पार्ट्यूनेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट स्टूडेंट, जन्म से लेकर 30 दिनों तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। जन्म से लेकर 30 दिन की अवस्था क्या कहलाती है, नियोनेट कहलाती है। और जन्म से लेकर 30 मिनट, स्टूडेंट मिनट में भी याद रखिएगा, अगर यहाँ पर 30 दिन हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, नियोनेट कहलाएगा। और मिनट में पूछ रहा है, जन्म से लेकर 30 मिनट तक की बात कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, वो पार्ट्यूनेट कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भावस्था जो है कितने दिनों का होता है, तो
280 या 290 दिन, 290 दिन आप याद रखिएगा कि 290 दिन का होता है। ठीक है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पुरुष का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो टेस्टिस होता है। स्पर्म जो है कहाँ बनता है, यानी शुक्राणु जो है कहाँ बनते हैं, तो याद रखिएगा कि टेस्टिस में बनते हैं। अंडाणु कहाँ बनते हैं, यानी ओवा जो है वो कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा कि ओवरी में बनता है, ओवरी में बनता है। ओवा कहाँ बनता है, तो ओवरी में बनता है। और स्पर्म कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। ओवरी जो होती है संख्या में कितनी होती है, तो 2 होती है। टेस्टिस संख्या में कितनी होती है स्टूडेंट, तो 2 होती है। और पेयर में पूछेगा तो 1 होती है। ओवरी भी पेयर में 1 होती है और आपका टेस्टिस भी क्या है, पेयर में 1 होता है। ओवा और स्पर्म का मतलब मिलन यानी फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, तो हम क्या बताएंगे कि ओवा और स्पर्म यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, तो फॉलिपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, फिर क्या हमने आपको बताया स्टूडेंट इसी में कि जो गर्भकालीन अवस्था होती है वो उसको कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था, द पीरियड ऑफ ओवम, दूसरा क्या था, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, और तीसरा क्या था, द पीरियड ऑफ फीटस स्टूडेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। डिम्बावस्था जो होती है वो कितने दिनों की होती है स्टूडेंट, तो 14 दिनों की होती है। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है कि गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की होती है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूणावस्था क्या कितने दिनों की होती है, तो तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह तक के अंत तक की होती है। फिर क्या तीसरा क्या है, द फिटस की अवस्था क्या थी स्टूडेंट, तो वो क्या है, तीसरे माह से लेकर क्या था, जन्म तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट आपकी जुबान पर रटा रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, नवजात ये एम्ब्रियो का जो है मतलब भ्रूणावस्था के अंत में जो है एम्ब्रियो की लंबाई कितनी होती है, तो एक सही 1/4 इंच से लेकर क्या है 2 इंच तक की होती है। उसका वेट कितना होता है, तो 15 से 20 ग्राम होता है। ठीक है, फिर क्या है, सामान्य मैंने जन्म के समय जो सामान्य बच्चे का वजन क्या होता है स्टूडेंट, तो 2.5 से लेकर 3.5 यानी 2.5 केजी से 3.5 केजी तक होना चाहिए। हाँ, अगर इससे कम है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल फॉर डेथ बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगर किसी बच्चे का वजन जो है आपका क्या है, 1.25 केजी है, ठीक है, यानी 2 केजी से कम है। ठीक है, 2 केजी से क्या है, कम होगा, 2 केजी से कम होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल फॉर डेथ बोलते हैं स्टूडेंट, स्मॉल फॉर डेथ बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि मतलब जो स्मॉल फॉर डेथ क्या होता है, तो 2 केजी से कम, सॉरी 2 केजी से कम बच्चा जब होता है, यानी 2.25 केजी का, 1.5 केजी का जब बच्चा होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते स्टूडेंट। आप देखते हैं ना कि ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, जार में रखा जाता है, शीशे में रखा जाता है, ताकि क्या हो, उनकी अवधि मतलब उनका वेट मेंटेन हो सके और वो क्या है 290 दिन वो पूरा कर सके, तो उसको उनको रखा जाता है। तो अगर अगर उनको ऐसे में नहीं रखा जाएगा तो वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी को हम क्या बताएं, स्मॉल फॉर डेथ बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, स्मॉल फॉर डेथ बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास हमारा रहेगा मतलब शैशवावस्था से लेकर पूरा मतलब आपको जितना अधिक से अधिक होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसको आप लोगों को दे देंगे स्टूडेंट, जो कि क्या है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। स्टूडेंट आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से क्या है आप लोगों की जो क्लास है मैक्सिमम 18 से 19 मिनट की होगी। ठीक है, और अगली क्लास थोड़ा सा मैं लंबा लूँगी ताकि आपका क्या हो, कवर अप हो जाए और 2-4 आप लोगों को MCQ दे दूँ ताकि आप लोगों की तैयारी क्या हो सके, बेहतर हो सके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट, मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे।